ये जो वीक है ना, ये लास्ट वीक है हमारे क्लासेस का, ठीक है, क्योंकि अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं। तो सर प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन होंगे? ऑनलाइन ही होंगे। अच्छा। ठीक है, तो स्पेशली ये चैप्टर में इसलिए कवर करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स है ना, इसमें से 2 प्रैक्टिकल निकलेंगे, 2 से 3। सर वैसे किस वीक में होंगे प्रैक्टिकल, बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। बता दें, डेट अनाउंस कर दें सर। अच्छा, ये बताइए ईद में कितने दिन बाकी हैं अभी? सर अभी है 13 डेज। 13 डेज हैं, तो नेक्स्ट वीक में हो सकते हैं। ईद से पहले पहले करने हैं ना, तो नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। 2 ठीक है, होंगे या 1 होंगे सर? 2, 1 या 2? प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको बिल्कुल जिस तरह पेपर होता है ना, मैं एक पेपर बनाकर दूंगा जिसमें प्रैक्टिकल्स मेंशन होंगे और उसमें क्वेश्चंस होंगे। जाहिर है कि जिस तरह पेपर होता है नॉर्मली कि आप अटेम्प्ट करें 5 आउट ऑफ 6, तो यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, सर 2 कितने आउट ऑफ मार्क 3 सर अटेम्प्ट करने पड़े। कितने नंबर का है सर? 30 नंबर का होगा। तो ठीक आप है लोगों सर। को, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन से 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो उन 2 क्वेश्चंस में आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे, एटलीस्ट, एट मोस्ट और एटलीस्ट। ठीक है, तो ठीक है जो सर। आप ऑनलाइन आप परफॉर्म करेंगे और उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, एज पर इंस्ट्रक्शंस, जो पीडीएफ बनाकर वो मुझे गूगल क्लासरूम पर सबमिट करवा देंगे। सर टाइम ड्यूरेशन क्या होगी सर? टाइम ड्यूरेशन आपका पूरा तकरीबन कर देंगे। आमतौर पर पेपर का होता है 6 आवर्स, तो जी। इसका भी 6 आवर्स कर देंगे। ये सर, इसका सर्किट है। हाँ, बोले। सर जो प्रैक्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच पे परफॉर्म करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पूरी लैब उससे परफॉर्म हो सकती है। तो सर वो हम आपको बना के वीडियो भेजेंगे या फिर उसके स्टेप्स की राइट करके आपको भेजेंगे? नहीं नहीं, आप सर्किट बना, ये सर्किट जो बना हुआ होगा ना वर्क बेंच पे, जी, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे। सही। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सर बस स्क्रीनशॉट ही देना होगा, मतलब कुछ लिखना वगैरह नहीं होगा? लिखना भी होगा, लिखना भी होगा भाई, लिखना भी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, लिखना भी होगा। अच्छा, ये जो वर्क बेंच है इस पर आपका होगा प्रैक्टिकल। क्या होगा इस पर आपका? प्रैक्टिकल। तो मैं आपका प्रैक्टिकल पता किस तरह से डिजाइन करूंगा? लेट्स से कि आपने यहाँ का करंट फाइंड करना है। एक तो सिंपल वे ये है कि मैं क्या करूं, यहाँ पर एमीटर लगा दूं। क्या लगा दूं यहाँ पर? हेलो, एमीटर। एमीटर लगा दूं, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी ये कहलाएगी प्रैक्टिकल वैल्यू। और ये जो आपने इससे पहले फार्मूलाज देखे हैं इनके थ्रू जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो मैं आपसे प्रैक्टिकल में दोनों चीजें कंप्यूट करवाऊंगा, यानी कि मैं थ्योरेटिकल कंप्यूट करवाऊंगा, प्रैक्टिकली शो करवाऊंगा, और आपने दिखाना होगा कि दोनों में फर्क ज्यादा ना हो। ठीक है, हेलो। थ्योरी और प्रैक्टिकल का आंसर सेम आना चाहिए ना, एग्जैक्टली सेम तो नहीं आ सकता, यस सर। तो डिफरेंस हो बट बहुत ज्यादा ना हो। सर यानी थ्योरीज में हम फार्मूलाज यूज करेंगे और यहाँ पे हम जोन से भी जो एमीटर वगैरह जोन से भी चीज वो लगानी यूज है करेंगे, वो लगा के बिल्कुल निकालेंगे इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये थ्योरीज में फार्मूलाज क्यों जरूरी हैं? इसलिए कि हम हर जगह प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते, या हमें कभी कभी सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वर्चुअली बताना होता है कि क्या होगा। ठीक है ना, इस ओके तरह सर। सिमुलेटर देखे ना आपने, ये तो सिमुलेटर पर भी आप वर्चुअली देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास फिजिकल सर्किट तो नहीं होगा, वहां पर भी हम वर्चुअली करके देखेंगे, बट हमारा आंसर ये समझे कि जैसे हमने प्रैक्टिकल कंडक्ट कर लिया। तो एक सर तरफ ये आपके पास वर्चुअली भी वो वही होते हैं, वर्चुअली होते हैं क्या? बेटा आजकल तो तकरीबन वर्चुअल हो रहे हैं। आप चाहे बहरिया चले जाएं, चाहे फास्ट चले जाएं, चाहे माजू चले, जहां भी जाएं। एक अच्छा वक्त सर। जब हमने पढ़ा था ना हमारे दौर में, उस वक्त ब्रेड बोर्ड दे दिया जाता था, रजिस्टर हम खुद कनेक्ट करते थे पूरा सर्किट। अच्छा। तो उसके बेनिफिट भी थे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। एडवांटेज तो ये थे कि हमने बाकायदा देख लिया कि ऐसा रजिस्टर होता है, ऐसा ट्रांजिस्टर होता है, हमने कनेक्ट कर लिया। सर डिसएडवांटेज उसमें ये देखो थे कि नो हाँ हाउ ज्यादा बेहतर हो जाती है क्योंकि हाँ उसमें प्रैक्टिकलिटी होती हाँ है ना। हाँ, मैं यहाँ पे तो लेकिन हम कंप्यूटर की ठीक स्क्रीन है पे वर्चुअल ठीक है बना रहे ठीक होते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ मैं उसके, अब उसका ड्रॉबैक बता रहा हूँ ना। ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप सर्किट बना, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने तो सर्किट देख लिया, उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है ना। यस सर। तो उसमें हम बहुत
यूं समझे कि हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज गेन फाइंड कर लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम हर चीज की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर पाते थे, बहुत छोटे लेवल के प्रैक्टिकल किए हमने। लेकिन अगर आप यही काम सिमुलेटर पे करते हैं तो आप उससे 10 टाइम्स हाई लेवल के प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, देखिएगा आमतौर पे क्या होता है हमारे यहाँ, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स इतने वीक क्यों होते हैं, वो कभी भी थ्योरी और प्रैक्टिकल को कनेक्ट करके नहीं पढ़ते। ठीक है, उनकी नजर में थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल का जैसे उसे कोई लेना देना ही नहीं होता। आमतौर पे होना क्या चाहिए कि आप सबसे पहले आपको थ्योरी का प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए, टॉपिक पढ़ाया जाए, देन जब आपको प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाए तो उस थ्योरी के टॉपिक को रेफर किया जाए, उन्हीं फार्मूलाज को रेफर किया जाए, तो पता चले कि हाँ देयर इज कनेक्टिविटी बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हमारे पास ये नहीं होता। तो इस सॉफ्टवेयर का एडवांटेज ये होगा कि वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, हेलो, Yes, वो sir. आपको नजर आएगी। अब आ गया समझ में? वो आपको ठीक नजर है आएगी सर. तो आप देख लेंगे कि हाँ, कि उधर कितनी सारी कैलकुलेशन की, इधर आपने प्रैक्टिकली फाइंड किया है, तो ये भी वर्चुअल। तो यहाँ पर जब आप सर्किट ड्रॉ, अच्छा करंटली क्या हो रहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं कराची में स्पेशली, तो उनमें जो है ना जो मार्केटिंग, जो कंपनीज हैं जो लैब का सामान बनाती हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को क्यों इतना कंफ्यूज करें, वो बेचारा सर्किट बनाएगा, कहीं लूज कनेक्शन हो गया, वो कंफ्यूज रहेगा कि ये गलती आंसर गलत क्यों आ रहा है, आया ये कंपोनेंट खराब है या उसने कनेक्ट गलत किया है। तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड पे पूरा सर्किट बना दिया है। क्या किया उन्होंने बैकग्राउंड पे, हेलो, सर्किट बना पूरा दी. सर्किट बना दिया है, और उस सर्किट के ऊपर एक कवर लगा दिया है, और उस कवर पे जो सर्किट पूरी सर्किट डायग्राम बना दी है, और कहीं कहीं बीच में गैप्स छोड़े हैं जिनको वो जंपर के थ्रू क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। कनेक्ट कर सकता है. यस सर. ठीक है, ऐसा ही होता है ना, ये जो किट्स यस होती सर. हैं, तो उन किट्स में सर एक काम हो रही है। जो तो जो बेटा मेरे पास तो नहीं हो रही अभी, तो जो काम आप किट्स में करते हैं वो सारा कुछ आप काम यहाँ कर सकते हैं। किट्स बहुत महंगी आती है, जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट हैं वो अफोर्ड करती हैं, वो परचेज करती हैं, इवन हमारे पास भी किट्स हैं फिजिक्स में। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी जितनी आपको फ्रीडम इस सॉफ्टवेयर में होती है ना सिमुलेटर पे, उतनी प्रैक्टिकली वहां नहीं होती। मैं बता रहा हूँ कि मैंने फिजिक्स से एमएससी फिजिक्स किया, देन कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर लिया, इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सीखी है वो सिमुलेटर से सीखी है। ठीक है, यस सर. प्रैक्टिकल मैंने वर्क अपना जो, ये तो बहुत ही बेसिक सिमुलेटर है जो इजीली अवेलेबल है नेट पर। मल्टी सिम इनका सबसे बड़ा सिमुलेटर है जो लाइसेंस्ड होता है, बस वही मुझे मिल गया था। तो मैंने पूरी इलेक्ट्रॉनिक वर्क में, ये जो बुक है ना हेलेडी रेसनिक की, सॉरी था फ्लॉइड की, इसकी बहुत तकरीबन 90% मैंने इसके सर्किट्स ड्रॉ करके रन करके देखे हैं। अच्छा सर. तो वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो गैप होता था ना, वो गैप मैंने ऐसे फिल किया, तो जिसकी वजह से जो थ्योरी मेरी स्ट्रांग हुई, जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, वो हाई लेवल बहुत ही जबरदस्त किस्म के डेवलप हो गए। अगर ये चीज ना होती तो मुझे चीजें इतना समझ में नहीं आती हैं। आपने देखा होगा जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है ना, कि जैसे मैं बुक को बिल्कुल अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो ये इसी वजह से है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कनेक्टिविटी थी। मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक से समझ में आ गई है, ये नहीं कि मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों जानता हूँ मैं। और अगर ये सिमुलेटर पे मैंने परफॉर्म नहीं किया होता तो ये चीज, ये बेस मेरी बन ही नहीं पाती। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये थ्योरी, ये सिमुलेटर पे परफॉर्म कीजिएगा, आपके पास फ्रीडम होता है। फ्रीडम क्या होता है, आप आरसी की, आप चीजों को, सर्किट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, फिर अपनी कैलकुलेशन में चेंज करके देख सकते हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, एक बुक में एग्जांपल एज इट इज लिखी हुई है, आप उसको एज इट इज टाइप करके रन कर लेंगे, आपकी लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग कब होगी, जब आप उसके कोड को मैनिपुलेट करेंगे, यस सर. उसको देखेंगे कि अच्छा चीजें चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है, वैल्यूज किस तरह से चेंज होती हैं, आपकी लर्निंग तभी होगी। यस सर. तो जब आप
हार्डवेयर में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है आपके पास। यस सर। ठीक है, और फिर दूसरा सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है थोड़ा सा, इतनी ज्यादा वायरिंग होती है कि आप एक चीज को हिलाते हैं 3 चीजें और हिल जाती हैं, आपको सर पता वो भी नहीं चलता। हैजर्डस भी होता है क्योंकि उसके अंदर रियल इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम हो रहा होता है। इसके नहीं नहीं, अंदर इतना हम ज्यादा बस नहीं, एक इतना ज्यादा नहीं, simulation वो नहीं, करते हैं। बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए कि आप 12 वोल्ट पे काम कर रहे होते हैं, 12 वोल्ट पे कुछ नहीं होता, आपको टच कर लें, सही। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा आपको। ठीक है, ठीक है 12 सर। वोल्ट पे तो हम हाथ से वायरिंग कर रहे होते हैं सब। अगर आप बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को टच भी कर लेंगे ना, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर कितने वोट पे इंसान मर जाता है? देखिए एसी में तो आपके पास 220 है, अगर 110 पर होगा बचत हो जाएगी और ज्यादा। डीसी में आपके पास मेरे ख्याल में 100 वोल्टेज तक आपको बुरी तरह सीवियरली डैमेज कर सकता है। ओके सर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब्स होती हैं उनमें 12 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट 6 वोल्ट यही चलता है ज्यादातर। 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट 24 वोल्ट तक जाते हैं, 24 वोल्ट तक आपको कुछ नहीं होने वाला। सर ये अपकमिंग सेमेस्टर्स में वैसे हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो होगा नहीं नहीं subject? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्योंकि आपके सब्सिडरी आती है ना, आप जब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं है, यस सर। तो आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। अंदर एक आप जाहिर है कि साइंटिस्ट तो नहीं बन जाते, ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक की थोड़ी बहुत नो हाउ आपके पास होनी चाहिए, अगर रास्ते में खराब हो जाए तो आप हल्का फुल्का जुगाड़ लगा लें। सही सर, यानी ये बिल्कुल सिर्फ सर। पहले सेमेस्टर के अंदर ये किसका कोर्स है, हाँ, ये बाकी पहले दूसरे के अंदर सेमेस्टर्स में नहीं होगा? इससे कनेक्टेड जो दूसरा कोर्स होगा वो होगा डीएलडी का, वो आप सेकंड अच्छा। सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो कंप्यूटर्स हैं, डीएलडी से आप पढ़े चले जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, फिर वहां से आप चले जाएंगे, अगर आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, लेट्स से कोर्सेज हैं कि 8086 और फिर डिफरेंट जो है जो प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो सब कुछ है, तो बेस तो ट्रांजिस्टर ही है। जब आपको ट्रांजिस्टर समझ में आता है, आपको गेट समझ में आ जाए। गेट की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स समझना चाहते हैं तो वो तभी समझ में आएगी जब आपको ट्रांजिस्टर समझ में आया होगा, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी आपने। आमतौर पर जब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को बताया जाता है तो उनको गेट्स की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बताई जाती है, नेसेसरी नहीं होती उनके लिए। ठीक है, उनको सर डायरेक्ट लॉजिक जो गेट्स की लॉजिक, बात हो रही है? हाँ लॉजिक गेट्स के, उनको डायरेक्ट उनकी लॉजिक्स बताई जाती हैं, ट्रुथ टेबल बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉजिक का एस्पेक्ट देखते हैं तो पढ़ते हुए आप चले जाते हैं सीधा माइक्रो प्रोसेसर और देन प्रोसेसर, कंप्यूटर के लेवल पे आ जाते हैं आप। ठीक है, सही है सर। यानी कि वो मूव करते हैं आप टुवर्ड्स Yes, sir. कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आते हैं तो फिर आप ये आपके लिए ये समझे कि ये आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, सब्सिडरी सब्जेक्ट है। आपको नो हाउ हो तो अच्छा है। सही है सर। ठीक है ना, आप जाहिर है कि पोर्ट में आपने कनेक्ट किया, सही से नहीं जा रहा, आप कहेंगे अच्छा ठीक कनेक्शन नहीं हुआ, वोल्टेजेस नहीं आ रहे, कम से कम आप चेक तो कर सकें। यस सर। ठीक है, तो अब बिल्कुल ही ये जो मैंने आपको रफ एग्जांपल दी समझाने के लिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको उस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर वो रास्ते में खराब हो गई आप तो बहुत परेशान हो जाएंगे। पता चला कि बहुत ही छोटी सी कोई छोटा सा फॉल्ट आया था, उसे आप खुद से दुरुस्त कर सकते थे। सर बेसिक ट्रबल शूटिंग यानी आनी चाहिए हर किसी को। बिल्कुल बेसिक ट्रबल शूटिंग जो आपने कहा कि ये आपके लिए जो सब्जेक्ट है ना, ये बिल्कुल बस बेसिक ट्रबल शूटिंग आपको देने के लिए है। तो आपको टच आ जाए इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप उस बिल्कुल आपके लिए वो अजनबी चीज ना हो। सही है सर। ठीक है। ठीक है।